World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हरिभंगा किस्म के 1000 किलोग्राम आम भारत भेजे हैं। इन्हें पीएम मोदी भारत के राजनयिकों और दूसरे अधिकारियों को उपहार में दिए जाएंगे। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत बांग्लादेश की इस पहल को मैंगो डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान ज्विंग से मुलाकात की। उन्होंने भारत चीन संबंधों में एक लगातार सामान्य होने की जरूरत पर जोर दिया। एस जयशंकर की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये 2020 में पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर हुए सैन्य गतिरोध के बाद की पहली चीन यात्रा है। एस जयशंकर चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन गए हुए हैं। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत संवेदनशील है। अगर भारतीय नर्स यमन में जान गंवाती है तो ये बेहद दुखद होगा। निमिषा को यमन नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को मौत की सजा दी जाएगी। वो 2017 से यमन की जेल में बंद है। पाकिस्तान के कराची शहर में हिंदू महाकाव्य रामायण का मंचन किया गया, जिसे दर्शकों से अच्छी सराहना भी मिली। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मौज नामक एक थिएटर ग्रुप ने इस नाटक का मंचन 11 से 13 जुलाई तक किया। रामायण की ये प्रस्तुति अच्छाई और बुराई की एक ऐतिहासिक कहानी को आधुनिक अंदाज में दिखाती है। इस नाटक में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। हर दृश्य को बेहद खूबसूरती से जीवंत किया गया। अंतरिक्ष में 17 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 16 जुलाई को धरती पर वापस लौटेंगे। इससे पहले 13 जुलाई की शाम फेयरवेल सेरेमनी में उन्होंने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के 1984 में दिए गए आइकॉनिक डायलॉग को दोहराते हुए कहा, भारत आज भी सारे जहां से अच्छा है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने साफ किया है कि उन पर इजराइल को मान्यता देने के लिए अमेरिका की तरफ से कोई भी दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ संबंधों का सवाल फिलिस्तीन मसले के समाधान से जुड़ा हुआ है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि उनका देश यूक्रेन मसले पर रूस को बिना शर्त समर्थन दे रहा है और हर कदम पर उसके साथ है। किम ने ये बात उत्तर कोरिया दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कही है। उत्तर कोरिया अभी तक रूस को 1 करोड़ 20 लाख तोप टैंक के गोले की आपूर्ति कर चुका है। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप पर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स नामक व्यक्ति ने गोली चलाई, जिससे ट्रंप घायल हो गए। अमेरिकी सीनेट की होमलैंड सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना सीक्रेट सर्विस की विफलता को दिखाती है। समिति ने चिंता जताई है कि खुफिया विभाग एजेंसियों के साथ समन्वय करने में विफल रहा। ट्रंप ने कहा कि खुफिया विभाग के अधिकारियों से गलतियां हुई थी। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने एक बयान जारी कर अपने इस्तीफे की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है और जब तक वो चाहेंगे मैं सेवा देता रहूंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका देश जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी की लड़ाई में समर्थन देता रहेगा। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है।